रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, कैसे जा रहे हैं आपके स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप लोग फॉलो कर रहे होंगे हमारे लेक्चर्स को, डेली बेसिस पे सुन रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और काम भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। तो स्टूडेंट्स, में यूनिट नंबर 2 हमारा था होल नंबर्स। ठीक है, you know कि after we have done the यूनिट के कंप्लीट करने के बाद हमारे पास क्या होती है, हम लोग किस पे काम करते हैं, वर्कशीट पे काम करते हैं। ठीक हो गया, यानी कि उस यूनिट से रिलेटेड तमाम बेसिक ऑब्जेक्टिव्स आप इस वर्कशीट में कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक पॉइंट जो उसके बेसिक आपकी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो यहाँ पे भी क्लियर हो जाते हैं, जो कुछ आपने रीड किया होता है, लर्न किया होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। स्टार्ट करते हैं होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर्स? यस, व्हेन वी एड जीरो विद नेचुरल नंबर द नंबर्स बिकम द होल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर में जब आपके पास जीरो ऐड हो जाता है तो वो नंबर होल नंबर्स बन जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक। जीरो इज डैश नंबर। जीरो कौन सा नंबर है जी? जीरो इज दी होल नंबर। 2 इज डैश देन 3। 2 3 से आपने इसको शो करना है, इसका रिलेशन हमने कंपैरिजन करना है। तो 2 इज लेस देन 3। 24 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 24 जब 3 पे डिवाइड होता है, 3 के टेबल में 24 कहाँ होता है? 3 8 are 24, सो आंसर इज 8। 9 + 6 + 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आपके पास 3 नंबर्स हैं, ऐड हो रहे हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास क्या होता है? ग्रुप्स, हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पे हम ग्रुप्स चेंज कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 + 6 + 3। 3 + 7 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? डिजिट्स की प्लेस चेंज कर देते हैं। तो वो क्या आ जाता है? 7 + 3। ओके, 2 × 4 - 3। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें आपके पास मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन दोनों यूज़ हो रहे हैं? जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपके पास ऑपरेशंस आपके पास चेंज हो जाते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस आ जाते हैं। ठीक है ना, प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस और माइनस कर लेते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो अब हमारे पास इसमें क्या कर लेंगे हम? 2 को 4 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस करके 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। अच्छा, a + 0 = 0 + a। a में आप 0 को ऐड कर लेंगे, 0 में a को ऐड कर लें। तो हमने पढ़ा है एडिटिव आइडेंटिटी के नंबर ऐड विद एनी नंबर, 0 ऐड विद एनी नंबर गिव द आंसर इज दैट नंबर। ठीक है, 0 को आप किसी नंबर के साथ भी ऐड कर लें तो आपके पास नंबर वो आ जाता है, वही नंबर आ जाता है, कोई उसमें चेंज नहीं आता। 0 डिवाइडेड बाई a फॉर एनी a नॉट इक्वल टू 0। 0 को a पे डिवाइड करें, यानी कि 0 पे कोई भी नंबर डिवाइड हो तो आंसर आपके पास 0 ही आएगा। जैसे कि आपके पास कोई भी नंबर 0 के साथ ऐड कर लें तो वो आंसर a आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब 0 पे अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। 0/1 0, 0/1 0/2 कोई वैल्यू आपके पास नहीं देती, 0 ही देती है। 3 less than 5 कैन बी रिटन एज। ओके, लेस का साइन आप कैसे यूज़ करते हैं? जैसे हम कहते हैं ना, क्रोकोडाइल वांट्स ईट बिगर नंबर। तो बिगर नंबर, तो जब आपके पास साइन होता है उसका जो टर्न होता है वो बिगर नंबर की तरफ होता है। तो फिर आप कैसे लिखते हैं? 3 less than 5। If x is the whole number, the distributive property of multiplication over addition says that 7 multiplied by x + 3 multiplied by x। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो अगर हम इसको इसकी राइट साइड लिखे तो हम कैसे लिखेंगे? 7 + 3 multiplied by x। 7 जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, 2 multiplied by 4 - 3।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 7 + 3 मल्टीप्लाई बाय x। ओके, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। नेम द प्रॉपर्टी 2 + 3 = 3 + 2। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो कितने नंबर्स है स्टूडेंट्स? यहाँ पे 2 नंबर्स हैं। तो जब 2 नंबर्स होते हैं और चेंज द प्लेस डजंट अफेक्ट द आंसर, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 0 इज इन अ होल इज कॉल्ड। ठीक है, तो आपके पास 0, देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? जब आप किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर आ जाता है। एडिटिव, जब आप 0 को किसी नंबर के साथ भी ऐड करें तो आपके पास वो नंबर आ जाता है। एडिटिव इनवर्स ये चेंज है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि 0 जब हमारे पास होल नंबर, 0 इन होल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि इसको आप किसी के नंबर के साथ नहीं ऐड कर लें तो आपके पास आंसर चेंज नहीं होता। जबकि आप किसी नंबर के साथ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, 25 / 5 = 5, देन द क्वेश्चन इज। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन क्या होता है? 25 को जब आप 5 पे डिवाइड कर लेते हैं तो 5 × 5 = 25। तो जो आपके पास आंसर होता है, जो टॉप पे आता है, वो आपके पास क्या कहलाता है? क्वेश्चन। तो आंसर इज 5। 2 + 0, व्हेन वी ऐड 2 with 0 the answer will be the 2. The statement E + bracket F + G = G F + G + E example which property of addition? ठीक है, अब ये देखिए 3 नंबर्स हैं और ऐड हो रहे हैं और ग्रुपिंग है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव में कितने डिजिट्स हैं? 2। एसोसिएटिव में कितने होते हैं? 3 होते हैं, और हम उसको ग्रुप कर लेते हैं। तो क्या आ गया? एसोसिएटिव। 6 और 8 कंपेयर करना है, तो 6 इज लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो 6 इज लेस देन 8। a मल्टीप्लाई बाय 1 = 1 मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, जब आप a को 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी आपके पास क्या आ जाएगा? a, और a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी आपके पास a आ जाएगा। यानी कि एनी नंबर मल्टीप्लाई विद 1 गिव दैट नंबर। ठीक है, अब a डिवाइडेड बाय a को a पे डिवाइड कर लें, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। a1 दोनों कैंसिल होते हैं 1, तो आंसर इज 1। 0 मल्टीप्लाई बाय a, 0 मल्टीप्लाई बाय विद एनी नंबर गिव द आंसर इज 0। 0 किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 1, ओके, व्हेन यू डिवाइड एनी नंबर with 1 the answer is the same number 2। ठीक हो गया? Okay, question 3, match the column A with column B and write correct answer in column C। 5 + 3 + 4 = 5 + 3 + 4 कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स? यस, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, 4 × 2 + 5 = 4 × 2 + 4 × 5। तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये स्टूडेंट्स? जी देखिए, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ऐड भी हो रहा है। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, नेक्स्ट क्या है? 6 × 7 - 2 = 6 × 7 - 6 × 2। मल्टीप्लाई भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 = 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तो फिर ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? उनकी सिर्फ प्लेसेस चेंज की गई हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9 = 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये कौन सी 3 नंबर्स हैं और ग्रुपिंग हुई है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख लेंगे कॉलम सी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सेकंड क्या है आपके पास? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। थर्ड आपके पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन।
फोर्थ आपके पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से आपने कॉलम सी भी फिल कर लेना है, यहाँ पे मैच करना है और जो मैचिंग आंसर है उसको आपने सामने लिख देना है कॉलम सी में। ओके, तो क्वेश्चन 4 है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। 6 इज लेस देन 8, ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू। 17 इज लेस देन और इक्वल टू 20। ओके, कहते हैं 17 20 से कम भी है और इक्वल भी है। कम तो है लेकिन इक्वल तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉर एनी 3 होल नंबर्स ए बी सी, ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी। अच्छा जी, तो ये क्या लगता है आपको, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे तो आपके पास देखें राइट हैंड साइड पे, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव करें तो क्या आ गया, ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये जो एक्स्ट्रा आपके पास आ गए ए मल्टीप्लाई बाय सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी माइनस, तो ये आपके पास क्या आ गया, रॉन्ग, क्योंकि आपके पास आ गया ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। x plus y plus z is equal to x plus y for plus z for whole number. It's true for any whole number a b c, a multiply by b multiply by c, a multiply by b multiply by c। ठीक हो गया ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो इट्स ट्रू। ओके, तो स्टूडेंट इस तरीके से आपकी वर्कशीट डन हो गई। आप अपनी वर्कशीट में ये तमाम क्वेश्चन डन करें और इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक हो गया? ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।